अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, सेकंड CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे फिगर भी गिवन है क्वेश्चन में क्योंकि लिखा है इन द गिवन फिगर। तो अब फिगर क्या गिवन है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल B पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और एक और ट्रायंगल है AMP, जो AMP ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है जो पॉइंट M पर राइट एंगल बनाता है, मीन्स 90 डिग्री का बनाता है। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, फर्स्ट ये प्रूफ करना है। सेकंड क्या प्रूफ करना है, CA अपॉन PA, CA अपॉन क्या PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, यानी BC अपॉन MP, ये हमें प्रूफ करना है, इतना ये चीज सेकंड पार्ट। तो अब सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। एक चीज यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ये जो गिवन फिगर है ये क्वेश्चन का गिवन फिगर है, हम कॉपी पे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इस सॉल्यूशन में भी एक फिगर बनाएंगे, यही फिगर को हम फिगर जरूर बना लेंगे कॉपी पे सॉल्यूशन के लिए। तो इन द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, एंगल AMP is equal to angle ABC, AMP is equal to angle ABC, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों, ब्रैकेट में हम रीजन दिखा देंगे इच 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है M और पॉइंट B पे, तो सो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, इच 90 डिग्री। सेकेंड, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, यानी कि कॉमन। अब ये एंगल A को हम नोटिस करेंगे, ये ट्रायंगल ABC में भी है और ट्रायंगल AMP में भी है, दोनों में ये एंगल है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाई एंगल सिमिलरिटी, यानी कि जब किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देनी है, कोई जो है डायरेक्ट ए सिमिलरिटी नहीं होती है, जो ए सिमिलरिटी मीन्स एंगल सिमिलरिटी है, जो ट्रिपल ए वाली सिमिलरिटी होती है एंगल सिमिलरिटी है वही होती है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल सेम हो जाएगा, क्योंकि थर्ड एंगल हम कैसे निकालते हैं, 180 में से बाकी दो एंगल को ऐड करके माइनस करते हैं, थर्ड एंगल आते हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल सेम रहेंगे तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। तो सो वी कैन से दैट कि भी कभी भी किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम आ गए तो वो दोनों उसका थर्ड ट्रायंगल ऑटोमेटिकली इक्वल, जो थर्ड एंगल होगा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो इसीलिए वी कैन से दैट ट्रायंगल, जो दोनों ट्रायंगल होंगे सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन कौन से थे, ABC थे और AMP थे। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाई AA सिमिलरिटी। ये जो AA सिमिलरिटी है मीन्स दो एंगल है, और ये कौन सी सिमिलरिटी है, ट्रिपल A वाली, मीन्स A जो 3A वाली सिमिलरिटी होती है, एंगल वही वाली सिमिलरिटी ये है। और दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे प्रूफ हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ये हमें प्रूफ करना था। सेकंड क्या प्रूफ करना है, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। और हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, मीन्स उनका जो रेशियो होता है साइड्स का वो सेम होता है। तो अब यहाँ पे हम CA हम किसकी साइड लिए हैं, इस ट्रायंगल ABC की हम ऊपर साइड CA लिए हैं, तो डिवाइडेड में नीचे जो लेंगे AMP की साइड लेंगे। तो अब CA के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है, AMP में AP है। क्यों, क्योंकि जो CA साइड है, कैसे हम फाइंड करेंगे कि कौन सी साइड की कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है, ये फाइंड करने के लिए हम एंगल को देखेंगे। CA जो है इस ट्रायंगल ABC के 90 के सामने वाली अपोजिट साइड है, तो अब AMP में भी हम 90 के सामने ही वाली साइड लेंगे, वही इस AC के करस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो यहाँ पे CA क्या है, 90 के सामने है, तो अब AMP में देख रही है 90, तो इसके सामने AP हो गई। तो सो वी कैन से दैट AC की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी AP होगी। तो इसीलिए यहाँ पे CA मीन्स AC और CA डिवाइडेड बाई AP, यानी CA की करस्पॉन्डिंग साइड AP है, इज इक्वल टू यहाँ BC है, तो यहाँ पे हम BC लिख लिए। अब BC की करस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे हम, तो हम देखेंगे BC किस एंगल के सामने है, BC जो है एंगल A के अपोजिट साइड है। तो अब AMP में भी हम देखेंगे, AMP में एंगल A के अपोजिट साइड कौन है, तो AMP में एंगल A के अपोजिट साइड MP है। सो वी कैन राइट BC अपॉन MP, और यही सेकंड हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड।
अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पोल है और एक टावर है। यहाँ पे ए बी को हम पोल लिए, तो जो पोल ए बी है वो जमीन पे ग्राउंड पे जो उसका शैडो बनाता है वो 4 मीटर लॉन्ग बनाता है। सिमिलरली एक टावर है और जो टावर जो है वो जो जमीन पर अपना शैडो बनाता है वो 28 मीटर लॉन्ग बनाता है। तो जो हाइट ऑफ द टावर है वही हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है तो हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लेट कर लें कि ए बी हमारा क्या पोल है और यहाँ पे ए बी को पोल ले लिए और इस पोल का शैडो यहाँ पे बी सी बन रहा है, तो बी सी हम शैडो ले लिए और ये हमारी सन की रेज आ रही है। ए सी जो एक तरीके से सन की रेज आ रही है तो यहाँ पे आ रही, तो यही हमारा शैडो बना बी सी। तो बी सी हमारा शैडो हो गया पोल का और ए बी पोल हो गया। तो यहाँ पे हम लेट किए, लेट हाइट ऑफ द पोल ए बी डेट इज गिवन है 6 मीटर। क्वेश्चन में गिवन है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। उसके बाद शैडो ऑफ पोल बी सी, जो पोल है उसका शैडो बी सी है, डेट इज गिवन एज 4 मीटर। तो यहाँ पे 4 मीटर हो गया और ए सी तो रेज रहेगी। सिमिलरली हाइट ऑफ द टावर पी क्यू, अब पी क्यू जो टावर है उसको हम पी क्यू लिए हैं और उसके शैडो को शैडो ऑफ टावर क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर लिए हैं और ये जो दिया लेंथ ऑफ शैडो टावर की वो 28 मीटर गिवन है। अब यहाँ पे पी आर जो रहेगी एक तरीके से सन से रेज आती रहेंगी, रेज आ रही हैं तो यहाँ पे आ रही है रेज, तो ये पूरा क्यू आर शैडो है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें बनाए, हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है, मींस हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो अब ये दो ट्रायंगल बनाए, हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, फिर उसका यूज करके वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर, दैट इज पी क्यू। अब यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि इच 90। अब क्यों 90, क्वेश्चन में तो डायरेक्ट 90 लिखा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कोई भी पोल होता है या टावर होता है वो ग्राउंड के वर्टिकली रहता है। अगर बी सी हमारा ग्राउंड क्यू आर तो बिल्कुल ये वर्टिकली रहेगा और क्वेश्चन में दिखा यहाँ पे लिखा भी है अ वर्टिकल पोल एंड यहाँ पे फिर आगे टावर भी है एंड एट द सेम टाइम अ टावर, यानी कि टावर भी वर्टिकल है। तो वर्टिकल मींस बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये भी 90 ये भी 90, सो वी कैन से दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, इच 90 एक एंगल आ गया। सेकंड एंगल हम लिए यहाँ पे बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, बी ए सी ये एंगल, बी ए सी ये एंगल इज इक्वल टू क्यू पी आर ये एंगल। अब यहीं पे हमें ध्यान देना है कि ये क्यों इक्वल होंगे, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे हमें ये ध्यान देना लिखा है एट द सेम टाइम। अब एट द सेम टाइम जो रेज आ रही है, जो रेज आ रही है सन से, वो सेम एंगल बनाएंगी एट पोल एंड एट टावर, टावर और पोल पर वो बिल्कुल सेम एंगल से आएंगी। तो इसीलिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो रीजन दिखा सकते हैं, एट द सेम टाइम रेज फ्रॉम सन मेक्स द सेम एंगल एट पोल एंड एट टावर, ये रीजन इतना बड़ा लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल भी आ गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब जब हम जानते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल आ गए तो थर्ड वाला एंगल भी इक्वल ही आएगा, ये वाला एंगल भी तब इक्वल ही आएगा। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड एंगल हम कैसे निकालते हैं, 180 में से बाकी दो एंगल को सम करके निकाल लेते हैं। तो जब 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा, सिमिलरली 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी आएगा, तो ये दोनों सेम हमारा रहेगा क्योंकि ये दोनों सेम है। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है दो ट्रायंगल का, अगर उनके बाकी जो दो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हम दो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी आर ये लिख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम चाहते तो यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए सिमिलरिटी, ओनली 2a इंडिकेट करेंगे। यहाँ तो ट्रिपल ए हम लिख दिए, 2a लिख करके हम वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे तो इसी प्रोसेस को आगे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, मीन्स ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि 180 में से हम माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल इक्वल आता है इन दोनों ट्रायंगल का। सो वी कैन से डेट एट लास्ट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि जो ए बी सी ट्रायंगल है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, ब्रैकेट में रीजन बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए मीन्स एंगल एंगल एंगल, यानी जो
तीनों क्राइटेरिया ये वो एंगल्स है, सो वी कैन राइट बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब हम जानते हैं कि जो साइड्स होती हैं सिमिलर ट्रायंगल की वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, सो वी कैन से दैट आल्सो पी क्यू अपन ए बी, पी क्यू, अब पी क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ए बी है, तो पी क्यू अपन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर है, क्यू आर के करस्पॉन्डिंग बी सी है, तो क्यू आर अपन बी सी हम दो साइड से ले लिए। दिस इंप्लाइज पी क्यू है, पी क्यू ए बी की वैल्यू 6 है, 6 हो गया, इज इक्वल टू फिर क्या क्यू आर है, क्यू आर की वैल्यू 28 है, तो 28 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे बी सी है तो डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि बी सी की वैल्यू 4 है। अब यहाँ से हम नोटिस करेंगे 4 7 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 7 28 होता है, तो पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ 7 बचेगा और 6 अपान में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी कैन राइट पी क्यू इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 7 6 42 मीटर। और पी क्यू हमारी क्या है, यही हाइट ऑफ द टावर है, सो वी कैन राइट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर एंड दिस इज अवर आंसर। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ये गिवन है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है। ट्रायंगल ABC में AD मीडियन है और ट्रायंगल PQR में PM मीडियन है। मीडियन क्या होती है, जो मीडियन होती है वो जिस साइड पे ड्रॉ की जाती है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे यहाँ पे BC पे AD मीडियन है, तो AD क्या करेगी, BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, मींस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि जो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, मींस BD इज इक्वल टू DC। सिमिलरली इस ट्रायंगल में PM मीडियन है, तो PM क्या करेगी, साइड QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मींस QM इज इक्वल टू MR। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि AD और PM मीडियन है और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में सिमिलर है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन PQ दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद हम फिगर बना लेंगे। फिगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये फिगर हम सॉल्यूशन में बनाया तो फिगर हम बना लेंगे। फिगर के बाद हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे चूंकि बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो जो उनकी साइड्स होंगी वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं और उनके ईच एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में होना। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। यहाँ पे अब क्यों, क्योंकि इसकी जो तीनों साइड्स होंगी जो दोनों ट्रायंगल की आपस में प्रोपोर्शनल में होंगी, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये हो जाएगा। इसे हमें क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया एंड, और साथ साथ में जो इनको तीनों एंगल है और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो सब भी सेम होंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q है। सिमिलरली एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल P है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसे हम इक्वेशन सेकंड कर लिए, यानी ये दो चीज गिवन है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर देने का मतलब ये दो चीजें गिवन है। अब उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यानी कि हम देख रहे हैं कि एक AB साइड ले रहा है और AD ले रहा है और PQ ले रहा है और PM ले रहा है, सो वी कैन से डेट। अब हम इस ट्रायंगल में लेके चलेंगे, क्योंकि AB और AD और PQ और PM की बात किया है, तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM में हम लेके चलेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे इन ट्रायंगल ABD, मीन्स ये ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, यानी कि ये वाला ट्रायंगल PQM, ये ट्रायंगल। अब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR बाई फर्स्ट, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे ये गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो हमें जो जरूरत थी वही हम ले लिए। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, रीजन दे दिए बाई फर्स्ट हम लिए। इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 लगा सकते हैं, हाफ BC डिवाइडेड बाई हाफ QR, यानी कि 1/2 यहाँ पे हम अप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं BC का हाफ क्या होगा, BD होगा। सिमिलरली QR का हाफ क्या होगा, QM होगा। क्यों,
क्योंकि AD मीडियम है तो BD इज इक्वल टू DC, तो जो BD होगा वो क्या होगा, BC का हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम हाफ BC की जगह BD लिख सकते हैं एंड हाफ QR की जगह हम QM लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ BC की जगह BD एंड हाफ QR की जगह QM। ब्रैकेट में हम रीजन दिखा देंगे, BD इज इक्वल टू DC, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, QM इज इक्वल टू MR। अब यहाँ पे ये चीज़ हमारी आ गई इतनी, यानी कि हम देख रहे हैं AB अपान PQ इज इक्वल टू BD अपान QM एंड बाय सेकेंड में क्या गिवन है, एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, क्योंकि इस ट्रायंगल में ABD में और PQM में ये एंगल और ये एंगल हम देख रहे हैं सेकेंड से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इन ब्रैकेट में हम रीजन इंडिकेट कर सकते हैं बाय सेकेंड, एंगल P और ये एंगल इक्वल। अब हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में ABD में और PQM में दो साइड्स के रेशियो सेम है, AB और PQ और BD और QM इनके रेशियो सेम है, डेट इज यहाँ पे हम निकाल चुके हैं AB अपान PQ BD अपान QM, और एक एंगल सेम, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सो वी कैन से डेट ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। क्यों सिमिलर होंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो साइड्स की क्या है, प्रोपोर्शनल, यानी दो साइड का रेशियो सेम है और एक एंगल सेम है, तो इसलिए वी कैन से डेट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे रीजन ब्रैकेट में दिखा देंगे कि क्यों सिमिलर होंगे। सिमिलर होने के लिए हम दिखा सकते हैं कि बाई SAS सिमिलरिटी, बाई SAS सिमिलरिटी। क्यों बाई SAS सिमिलरिटी, क्योंकि दो साइड सिमिलर है। यहाँ पे कौन कौन सी साइड, AB और PQ और साथ साथ में BD के QM, BD के जो करस्पॉन्डिंग जो साइड है QM है, इनके रेशियो सेम है और एक एंगल यहाँ पे सेम है। सो वी कैन से डेट जो ये दोनों ट्रायंगल होंगे सिमिलर होंगे, बट बाय विच क्राइटेरिया, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। और हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो उनकी जो साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं और हमें प्रूफ करना था AB अपान PQ। सो AB अपान PQ, क्योंकि ये रेशियो ले ली, इज इक्वल टू अब AD और PM, क्योंकि AD और PM जो है ट्रायंगल ABD और PQM की साइड्स हो गई, तो सो वी कैन राइट AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान PM। यही हमें प्रूफ करना था।